जिमी जिमान के बिखै समस्त एक जोत है। न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है। न हान है न बान है, समान रूप जानिए। मकीन और मकान अप्रमाण तेज मानिए। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज रामकली राग में जो बाणियां आई हैं उनकी अंतिम कड़ी के रूप में सत्ता बलवंड की वार जो आई है उस पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। सत्ता बलवंड की वार उन 22 वारों में एक वार है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में आए हैं। 21 वारें गुरुओं ने लिखी हैं। केवल एक वार गुरु घर के निकटवर्ती सत्ता और बलवंड द्वारा रची गई है। इस वार में पहले 3 पौड़ियाँ बलवंड की हैं और शेष सत्ता की हैं। सत्ता की 5 पौड़ियाँ हैं। आप सभी जानते हैं वार पौड़ियों में लिखी जाती है और वार उत्तर भारत में किसी युद्ध के एक प्रसंग के बारे में घटना का वृत्तांत विवरण देना उसे वार के रूप में गाया जाता है और इसे एक विशेष धुनी में गाने का विधान है। सत्ता बलवंड के बारे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कोई विधान का उल्लेख नहीं किया है। इस वार के बारे इनके रचनाकार के संबंध में विभिन्न विचार हैं। प्रोफेसर साहब सिंह जी इन्हें मिरासी मानते हैं। डॉक्टर प्यारा सिंह पदम इन्हें राजपूत मानते हैं। राजपूत भट्ट जो पंजाब में आकर बस गए थे उनके वंशज मानते हैं। बहरहाल ये दोनों रागी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दरबार में शब्दों का गायन किया करते थे। ये जो बाणी हैं इसमें ऐतिहासिक पुट भी हैं, कुछ ऐतिहासिक विवरण भी हैं। जैसे कि गुरु अंगद देव जी महाराज द्वारा खडूर साहब में गुरगद्दी को ले जाना, गुरु अंगद देव जी महाराज जी के लंगर में घी, दूध, खीर आदि का आम तौर पर बरताया जाना, बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे संगत द्वारा दर्शन करने के लिए गुरु अंगद देव जी महाराज के दरबार आदियों में सभी गुरुओं के दरबारों में आने संबंधी विवरण और सच्चे पातशाह की उपाधि से महाराज को संबोधित किया जाना, इसका संकेत भी इस वार में मिलता है। कुछ सज्जन इसे टिक्के की वार भी कहते हैं क्योंकि इसमें गुरु अंगद देव जी महाराज जी के को टीका लगाए जाने संबंधी संकेत मिलते हैं। इस प्रकार इस वाणी का विवरण है। इस वाणी में पौराणिक संकेत भी दिए गए हैं, प्रसंग भी दिए गए हैं। जैसे होरियो गंग वहाई दुनियाई आँख की ओन, नानक ईसर जगन्नाथ उच्चह दी वैण विरक्योन, माधाना पर्वत कर नेत्र बासक सवद रड़क्यों। इस प्रकार समुद्र मंथन आदि के प्रसंगों का संकेत इस वाणी में मिलता है। कुल 8 पौड़ियाँ हैं, संक्षिप्त वाणी हैं जिसे पीछे आप जी को दास ने पढ़कर भी सुनाई हैं।
आइए इस वाणी की एक पौड़ी का पाठ करते हैं। इस पौड़ी में गुरु अंगद देव जी महाराज जी द्वारा अपनी गद्दी को खडूर साहब ले जाना, इसके संबंध में संक्षिप्त चर्चा है। पौड़ी है, फेर वसाया फेरुआन सदगुर खाडूर, जप तप संजम नाल तुध होर मुच गरूर, लब बिना है मानसा ज्यों पानी बूर, वरिय दरगह गुरु की कुदरती नूर, जित सुहाथ न लभई तू ओठ रूर, नौ निध नाम निधान है तुध विच भरपूर, निंदा तेरी जो करे सो वैया चूर, नेड़े दिसै मातलोक तुध सुझै दूर, फेर वसाया फेरुआन सदगुर खाडूर, फेर वसाया फेरुआन सतगुर खाडूर। इस प्रकार सत्ता बलवंड की वार राग रामकली में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में आई है। इसके साथ ही रामकली राग में जो वाणियाँ आईं उन पर विचार पूरे होते हैं। जल्दी ही अगले राग में जो वाणियाँ आई हैं उन पर विचार साझे करेंगे। दास के इतने वचन आज प्रवान करो। आज ही विश्राम लेते हैं। हुई गलतियों के लिए दास माफ़ी मांगता है। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।